चलिए जी, वापस आते हैं हम अपने सेशंस की तरफ। स्टार्ट लेते हैं दोबारा से जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से। आज का हमारा सेशन इंशाल्लाह वर्ड सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के ऊपर होगा। SCT साइकोलॉजिस्ट का ये टेस्ट है। लास्ट सेशन हमारे जो दो हुए हैं, एक हमने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की टिप्स एंड टेक्निक्स और उसको जनरली डिस्कस किया। सेकंड सेशन के अंदर हमने सेशन के अंदर हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए और उन सेंटेंसेस को हमने फिर असेस किया और उसके ऊपर हमने डिस्कशन। आज का हमारा सेशन इंशाल्लाह सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के ऊपर होगा। ये ISSB का सेकंड टेस्ट है। साइकोलॉजिस्ट का भी सेकंड टेस्ट है, ISSB का भी सेकंड टेस्ट है। जो टेस्टिंग है ISSB के अंदर हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को हम टेस्ट कंसिडर नहीं कर रहे। हम बायोडाटा फॉर्म का भी कंसिडर नहीं कर रहे। जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग में पहला टेस्ट आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट साइकोलॉजिस्ट का फर्स्ट डे, और इसी तरह साइकोलॉजिस्ट का ही सेकंड टेस्ट दैट इज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। अगर आपकी प्रैक्टिस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की अच्छी है तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की भी काफ़ी हद तक तैयारी हो जाती है। दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज फोकस कि आपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को प्रॉपर टाइम देना है। अगर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को देखें तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हमारा एक शीट के ऊपर हमें मिलता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपने देखा था कि जो वर्ड्स थे वो सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहे थे और आपने उनको देखना था, लिखना था, वो वर्ड फिर गायब हो जाता था, नया वर्ड आ जाता था। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे आपको वर्ड्स सेंटेंसेस सॉरी हाफ सेंटेंसेस पहले से ही पेपर पे लिखे लिखाए पूरा सेट मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आके दिखा भी देता हूँ, कहीं से पड़ा होगा जिस तरह के ये सामने है। ठीक है, ये आपको हाफ सेंटेंसेस सामने नजर आ रहे हैं और ये आपको हाफ सेंटेंसेस सामने नजर आ रहे हैं। इसी तरह आपको पूरा सेट पहले से मिल जाएगा। ठीक है, आधा सेंटेंस लिखा होगा, आगे जगह खाली होगी, आपने उस जगह को पुर करना है, उसको फिल करना है। दिस इज नोन एज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ये कितने होते हैं? दीज आर 26 और कितने टाइम में करने होते हैं? इनको आपने 6 मिनट में करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इसकी जो अगर आप इसको डिवाइड करें, 6 मिनट को 26 सेंटेंस के ऊपर डिवाइड करें तो आप एक सेकंड्स का कुछ सेकंड्स का डिफरेंस फील करेंगे वैट की कंपैरिजन के साथ। वैट के अंदर आपने पूरा सेंटेंस जो है वो 10 सेकंड में बनाना है। यहाँ पे आपने आधा सेकंड सॉरी आधा सेंटेंस बनाना है, बिकॉज आधा तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, आधा ही आपने बनाना है और आपने उसको 6 मिनट के अंदर टोटल 26 कंप्लीट करने हैं। तो ये 13 से 15 के दरमियान की रेंज के अंदर आपके इसमें टाइम बनेगा। तो आधा सेंटेंस वो भी ज़्यादा टाइम में, और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पूरा सेंटेंस और वो भी 10 सेकंड में। तो ये बड़ा डिफरेंस है, इसलिए वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की जो डिफिकल्टी लेवल है वो सबसे ज़्यादा है। देन एक और इसमें आसान बात यह है कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको ऊपर देखना पड़ता है बार बार। ठीक है, जैसे ही वर्ड चेंज होगा ऊपर देखना है, उसको पढ़ना है, फिर नीचे देखना है, फिर ज़हन में ये भी है कि यार अगला वर्ड ना आ जाए और वो गायब ना हो जाए और मेरे से मिस ना हो जाए। तो इस तरह की टेंशन भी वहाँ पे होती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के साथ तो यहाँ पे आपको हाथ पे पेपर पकड़ा दिए गए हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको स्किप करना चाहें, पहले 26वां लिखना चाहें तो पहले 26वां लिख लें, पहले 24वां लिखना चाहें तो 24वां लिख लें, या तरतीब से चल रहे हैं 10वें पे आए हैं, 11वां आपने बाद में करना है, समझ नहीं आ रही तो 11वें को छोड़ दें, बाद में कर लें। तो बिकॉज पेपर आपके पास ही है ना, तो आप उसको आराम से विद इन 6 मिनट्स कर सकते हैं विदाउट लेस प्रेशर। ठीक है, एज कम्पेयर टू वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अच्छा, इसकी भी प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए। बहुत सारी ऐसे सेंटेंसेस हैं, मैंने कैंडिडेट्स को देखा है वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं लेकिन सेंटेंस कंप्लीशन में फंस जाते हैं। ये आधा सेंटेंस होता है, ये डायरेक्शनल सेंटेंस है, इसलिए इसमें फंस जाते हैं कि इसमें साइकोलॉजिस्ट अपनी मर्जी चाहता है। वो चाहता है कि जो मैं इससे उगलवाना चाह रहा हूँ ये वो बोले, और आप वो चाहते नहीं हो, आप नहीं सच बताना चाहते, या फिर आप अपने आप को थोड़ा
सीधा रखना चाहते हो, आप कहते हो कि यार मैं तो सबसे शरीफ तरीन बंदा हूँ, तो मैं सेंटेंसेस जो है उस तरह के बनाने की कोशिश करूंगा। इस केस के अंदर इसको मेंटेन करने के चक्कर में आप लोग जो है काफी टाइम अपना वेस्ट कर देते हो, और वो इसलिए कुछ लोगों को सेंटेंस कंप्लीशन मुश्किल लगता है। अच्छा, इसमें मैंने वर्ड यूज किया कि ये डायरेक्शनल है। देखें, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो वर्ड, वो एक वर्ड के गिर्द घूम रही हैं चीजें। एक वर्ड है, ठीक है, उसके गिर्द चीजें घूमती हैं। अब वर्ड है किल। अच्छा, कुछ नॉइज है सर वॉइस में, समन कह रही है नॉइज, नॉइज है। अच्छा, नॉइज है, बाकी किसी को भी नॉइज का प्रॉब्लम आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, आपकी तरफ शायद थोड़ा बहुत इशू हो, फिर भी मैंने पंखे की स्पीड थोड़ी कम कर दी है, होपफुली क्या थोड़ा बेहतर हो। अच्छा जी, चलें, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वर्ड है सेंटेंस। अभी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि उसमें एक वर्ड है, वो वर्ड आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। किल है ना, तो किल से आप बंदा भी मार सकते हैं, किल से आप मॉस्किटो भी मार सकते हैं, किल से आप अपनी हैबिट्स को भी मार सकते हैं। आपने खुद देखा है, उस दिन हमने डिस्कशन की, तो किल से क्या क्या किस डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्सेज आए। आप अपनी मर्जी से रिस्पॉन्स बना रहे थे, इस वर्ड को जहां मर्जी आप फिट करना चाहें आप फिट कर पा रहे थे। लेकिन ऑन द अदर साइड, अब जो सेंटेंस कंप्लीशन आएगा ना, अब साइकोलॉजिस्ट चाहेगा कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ये जवाब दे, ठीक है। वो उसने अगर सवाल वर्ड पूछना है ना किल का, ठीक है, वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि ही वांटेड टू किल, ठीक है, वो किसी के ऊपर भी डाल सकता है कि उसने उसको वो चाहता था कि मार दे डैश को, ठीक है। वो किसी और चीज से भी किल को एसोसिएट कर सकता है या लिंक कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो कह सकता है यू हैव टू किल समथिंग इन समथिंग इन, ठीक है, आगे फिर आपने बताना है कि आपने यूर सेल्फ लिखना है या कुछ और लिखना है। तो इस तरह साइकोलॉजिस्ट जैसे आपको डायरेक्शन देगा और वो चाहेगा कि ये बंदा इसी तरफ रिस्पॉन्स दे, बिकॉज सेंटेंस कंप्लीशन के वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर आप डॉज कर सकते हो, आप चीट कर सकते हो, आप चीज़ों को पॉजिटिव कर सकते हो, ठीक है। अब जिस तरह लड़की का जुमला है गर्ल का, ठीक है, तो आप गर्ल को इंटेलिजेंट भी बना सकते हो, गर्ल को सिस्टर भी बना सकते हो, गर्ल को कोई अवार्ड भी विन करवा सकते हो, गर्ल को स्पोर्ट्समैन भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना। लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट सेंटेंस कंप्लीशन में आएगा तो वो कहेगा लड़की रात को अकेले, ठीक है, या फिर वो कहेगा कि लड़की अ, छत पर लड़की, ठीक है। इस तरह के कोई वर्ड ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएगा जिससे वो गलवाना चाहेगा कि आपका लड़कियों के बारे में क्या, खूबसूरत लड़की डैश, ठीक है, ताकि आप वो चीज़ बताएं जो साइकोलॉजिस्ट चाहता है, या फिर वो चीज़ बताएं जिससे आप साइकोलॉजिस्ट आपके अंदर से कुछ निकाल सके कि आप लड़कियों के बारे में कैसा सोचते हैं, आपका दिमाग उस तरफ अगर लड़कियों की बात की जाए तो किस तरफ जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली पर्पस है इसका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट हमने किया प्रैक्टिस से। सारी जितनी भी प्रैक्टिस की स्लाइड है मैंने हमेशा प्रैक्टिस को स्टार्ट में रखा है, दैट इज ताकि आप मोटिवेट हों और आप इसके ऊपर काम करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिलीव मी आपके ये 26 के 26 सेंटेंस भी आपसे कंप्लीट नहीं होंगे। अगर ऑल्दो कि इनमें ज़्यादा टाइम आपको मिलता है और ये बहुत इजी होते हैं, 26 कंप्लीट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो मुश्किल है कि आप इनको भी कंप्लीट कर पाएँ। कंप्लीट कर भी लिए तो वो फिर उसी तरह होंगे कि वो फिर पढ़ने के लायक नहीं होंगे, या पढ़ने के लायक हुए साइकोलॉजिस्ट पढ़ेगा तो वो आपके लिए खतरनाक ही होगा। जी, इमरान साहब कह रहे हैं ये टिप्स एंड टेक्निक्स वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की सेम है। सेम है सारी चीज़ें, ये जो मैं स्टार्ट में तमहीद बांध रहा हूँ, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये मेरा एक्सप्लेनेशन का अंदाज डिफरेंट है, मैंने चीज़ें सेम ही रखी हुई हैं, लेकिन हर चीज़ में विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक टॉपिक है। तो इसलिए आप सुने जो मैं अभी डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, टाइम मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। दिस इंसर्ट सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट का इतना प्रॉब्लम नहीं होता अगर आप थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस, अगर आपने वर्ड एसोसिएशन की प्रैक्टिस कर ली ना, तो सेंटेंस कंप्लीशन में टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, स्विचिंग ऑफ लैंग्वेज का प्रॉब्लम जरूर होता है। कुछ लोग इंग्लिश में अच्छे होते हैं, कुछ लोग उर्दू में अच्छे होते हैं, लिखने की बात हो रही है, और सोचने की भी ऑफकोर्स बात हो रही है।
अब इसमें होता ये है कि ये आपको 2 सेट मिलेंगे 26 के, एक 26 इंग्लिश का होगा और एक 26 उर्दू का होगा। इंग्लिश के लिए 6 मिनट अलग होंगे, उर्दू के लिए 6 मिनट अलग होंगे। अब यहाँ पे आके प्रॉब्लम आती है, और यही एक उर्दू का सेंटेंस है, टेस्ट है जो पूरे आईएसएसबी में है। उसके अलावा आईएसएसबी पूरे का पूरा इंग्लिश में ही होता है। सिर्फ ये एक सेट है उन्होंने बनाया है, वो उर्दू में है। और इसकी पर्पस भी यही है कि बच्चे कुछ ना कुछ बताएं, बिकॉज बहुत सारी आपकी लैंग्वेज है ना उर्दू, उर्दू आपकी लैंग्वेज, आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं बोलते हुए, रिस्पॉन्स देते हुए। इसी तरह इंग्लिश है, बहुत लोग उसमें हिचकिचाते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में अच्छे होते हैं, उर्दू में बैड होते हैं, कुछ लोग उर्दू में अच्छे होते हैं, इंग्लिश में बैड होते हैं। कुछ लोग की राइटिंग का प्रॉब्लम होता है, वो इंग्लिश में राइटिंग अच्छी होती है, उर्दू में बुरी होती है। कुछ लोगों की उर्दू में राइटिंग अच्छी होती है, इंग्लिश में बुरी होती है। तो आप इस डिफरेंस को जो है मैच करने के लिए आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती कि आप इसको मैच कैसे करें। आप जब उर्दू में कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप सेम रिस्पॉन्स का डिफरेंट आंसर देते हैं। और इसी तरह जब इंग्लिश में बात आती है, जब आपको थोड़ा सा प्रेशर डेवलप होता है या वोकेबलरी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस केस में आप डिफरेंट आंसर देते हैं। तो ये दो कॉम्बिनेशन है टेस्ट का, इंग्लिश और उर्दू, ये बड़ा एक फैटल किस्म का कॉम्बिनेशन है और ये अच्छा खासा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके दोनों के ऊपर क्रैक हो। अच्छा जी, चलें हम लोग आगे चलते हैं। Be positive. I think I already explained. I will explain again because this is something really important. Be positive से हर किसी मुराद नहीं है कि you have to reverse the things with like आप पुट करें नॉट लगा के, नहीं लगा के। फॉर एग्जांपल मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अब देखें एक जुमला है मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है, एक जुमला है मैं सच बोलता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, कि आपने नहीं लगा के रिवर्स करने से बेहतर है कि सेंटेंस ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाए। ठीक है, अब इसमें तो मैंने इसमें एसोसिएट कर दिया कि मैंने झूठ को सच के साथ रिप्लेस किया है, लेकिन अगर इसका स्ट्रेट बनाना चाहें कि झूठ बुराइयों की, झूठ जो है इस्लाम में मना है, या झूठ जो है हर बुराई की इब्तदा है, झूठ जो है इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इसमें मैंने नहीं भी नहीं लगाया और उस झूठ को मैंने नेगेट भी कर दिए। इस तरह के रिस्पॉन्सेज आप दें। अभी मेरे जो है जब हम डिस्कस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर मजीद ये है कि आपको मैं एग्जांपल्स इसकी दे दूंगा। फॉर नाउ आई थिंक दैट इज एनफ कि आपको आइडिया होना चाहिए कि यू डोंट नीड टू रिवर्स बाय पुटिंग नहीं। ठीक है, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट के लिए नहीं भी प्लस पॉजिटिव ही कंसिडर होता है। पॉजिटिव से क्या मुराद है कि साइकोलॉजी, अगर ये देखें एक पागल है ना, वो अपने आप को कभी पागल नहीं कहेगा, वो हमेशा कहेगा यार मैं पागल नहीं हूँ। सेम वे जब एक बंदा कोई क्राइम कमिट करता है या उससे कोई मिस्टेक होती है, तो वो ये नहीं कहेगा कि यार मैं तो वाकई ये क्राइम करता हूँ या मेरे से ये मिस्टेक होती है, मेरी वीकनेस है। वो हमेशा ये कहेगा ये मेरी वीकनेस नहीं है। खास तौर पे जब आप जॉब के लिए जाते हैं, ऑफ कोर्स कौन बताता है यार कि मैं इस चीज में बुरा हूँ, कोई भी नहीं बताता। हर कोई अवॉइड ही करेगा, कहीं भी बात आएगी तो वो उसको गोल ही करेगा और उसको नहीं बताने की कोशिश करेगा। तो ये नहीं भी जो है ना, ये बड़ा जो है इसको चेक किया जाता है कि वाई दिस पर्सन पुट नॉट, और इसने रिवर्स क्यों किया है। इधर दोनों तरफ आप, ये भी पॉसिबल है कि आप वाकई ऐसे ना हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर वो खूबियां खामियां मौजूद हों। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज इसके अंदर हो सकती हैं जो कि वो साइकोलॉजिस्ट को जज करेगा। देन देयर इज ओवर राइटिंग इशू। ओवर राइटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी। मैक्सिमम कितने हैं सेंटेंस कंप्लीशन में और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में? आपने 26 पूरे करने हैं, बिकॉज यू हैव एनफ टाइम। अब इसमें कुछ कैंडिडेट्स हैं जो इंग्लिश बिल्कुल भी लिखना नहीं जानते। ठीक है, जिस तरह ये अगर कोई बाहर से पढ़ा हुआ है, उसने इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं दिया हो, लेवल वगैरह अगर किसी ने किया है, तो वो उर्दू में उन्होंने इंग्लिश पे फोकस किया होता है, उर्दू पे इतनी पढ़ाई नहीं जाती। इन दैट केस आपको इंग्लिश में एक्स्ट्रा सेट भी मिल सकता है। आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करें, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो वो आपको इंग्लिश का सेट दे देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको इस तरह। लेकिन एक पीछे जेन्युइन रीज़न होनी चाहिए, नहीं कि अब हर बंदा कहे कि मुझे अब उर्दू नहीं आती तो मुझे इंग्लिश के सेट दे दें, कोई कहे मुझे इंग्लिश की नहीं आती तो मुझे उर्दू के सेट दे दें। वो इंग्लिश ना आना या उर्दू ना आना इज़ डिफरेंट, कि उन्होंने शुरू से पढ़ी ही नहीं है। वो ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ पे उनकी जो स्कूलिंग हुई है वहाँ पे उर्दू थी ही नहीं, या किसी इंटरनेशनल स्कूल वगैरह में पढ़ते रहे हैं जहाँ पे उर्दू का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इन दैट केस दे कैन अप्लाई फॉर दिस इजीनेस। ठीक है, ये आप एक सहूलत है आपके लिए, एक सोल्यूशन है।
उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ वहाँ पे आपको वो फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, तो इसको 26 में से 26 आपने पूरे करने हैं। शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट अगेन से ये जो मैंने प्रोफाइलिंग का कहा था आप लोगों ने, पता नहीं आपने की या नहीं की, वो आपने लाजमी करनी है। इंटरेस्ट को शॉर्ट लिस्ट करना है। देखें, जब आपके इंटरेस्ट शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं ना, फिर आप मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर का है, ठीक है, अब आपने इंटरेस्ट शॉर्टलिस्ट कर लिया और उनकी कैटेगरी बना ली। एक कैटेगरी होगी स्पोर्ट्स, एक कैटेगरी हो गई रिलीजन, एक कैटेगरी हो गई फूड, एक कैटेगरी होगी एंटरटेनमेंट, एक कैटेगरी हो गई रिलीजन, एक कैटेगरी हो गई व्हाट इज दैट सोशल एक्टिविटीज, ठीक है, एक कैटेगरी हो गई हॉबीज वगैरह। इस तरह की डिफरेंट ढेर सारी बड़े जो मेजर उसकी जो है ना टाइटल बन जाएंगे, ठीक है, मेजर कैटेगरीज बन जाएंगी। फिर जब वर्ड आएगा ना, फॉर एग्जांपल फ्लावर आ गए, अब फ्लावर को आप डिफरेंट कैटेगरीज में पुट कर सकते हो बिकॉज यू ऑलरेडी क्रिएटेड कैटेगरीज। अब उसमें फ्लावर को आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्लावर को हॉबी के साथ लगाना है तो आप अपनी हॉबी प्लांटिंग से रिलेटेड लगाएं। फ्लावर को आपने आउटिंग या एंटरटेनमेंट के साथ लगाना है तो आप उसको किसी बाहर घूमने जहाँ गए हों वहाँ पे फ्लावर का कोई एग्जीबिशन वगैरह सोशल एक्टिविटी के अंदर, या फिर फ्लावर से रिलेटेड कोई प्यारा सा बाग या गार्डन वगैरह वहाँ शो कर सकते हैं अगर सोशल एक्टिविटी की बात करें। फिर अगर आपने इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बनाया है, कैटेगरी बनाई हुई है, तो आप उसमें उस फ्लावर को पुट कर सकते हैं फॉर मे बी पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है उससे रिलेटेड, यानी इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये कैटेगरीज डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास मेजर कैटेगरीज आ जाएंगी, फिर एक सेंटेंस मल्टीपल कैटेगरीज में फिट हो सकता है। फिर हर सेंटेंस के पास क्या क्या कि आपके पास 4 से 5 ऑप्शंस होंगे कि यार नहीं, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो फिट मैं उधर फिट कर देता हूँ, वहाँ नहीं आ रहा तो उधर फिट कर देता हूँ। फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर दिस शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट। ठीक है, आपने इसको प्रिपेयर करना है, आपने अपनी प्रोफाइलिंग करनी है, प्लस आपने कैटेगराइजेशन करनी है। ये कैटेगराइजेशन यहाँ पे बीच में मैंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप माइंड में बना लें या फिर अपने पास लिख लें कि आपने एक बड़े बड़े जो है मेजर टॉपिक्स जो होते हैं नॉर्मली हमारी लाइफ से रिलेटेड एसोसिएटेड होते हैं जिनके साथ हम, वो आपने टाइटल्स मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो इसकी कैटेगरी क्या बनेगी, स्पोर्ट्स। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट फूड में किसी खाने में है तो इसकी कैटेगरी क्या बनेगी, फूड या एंटरटेनमेंट बनेगी। या मैं मूवीज देखता हूँ, या मैं वीडियोस देखता हूँ, या मैं गेम्स खेलता हूँ मोबाइल की, या फिर मैं और कोई मोबाइल करता हूँ स्क्रॉल, मतलब उसको एक्सप्लोर वगैरह करता हूँ। तो ये सारी कैटेगरीज किस में आ गई, एंटरटेनमेंट में आ गई, सोशल लाइफ के अंदर आ गई। तो ये इस तरह बन जाएगी। फिर आप अगर घूमने फिरने दोस्तों के साथ जाते हैं तो एक फ्रेंड्स की कम्युनिटी बन सकती है, आपकी कैटेगरी बन सकते हैं, या फिर सोशल लाइफ की कैटेगरी बन सकती है, पिकनिक से रिलेटेड, आउटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी फिर आप अगर अगर जिस रिलीजन के साथ भी हैं, नॉर्मली सब मुसलमान के साथ भी हैं, मुसलमान ही हैं, फिर एक रिलीजन की कैटेगरी बन सकती है। रिलीजन की कैटेगरी में जिस तरह फ्लावर ही है तो फ्लावर्स, जिस तरह अभी रिसेंटली मुहर्रम गुजरा है तो हमने वो हदीस मुबारक भी सुनी है। इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने फूलों की तरह तशबीह दी। ठीक है, तो रिलीजन से भी अटैचमेंट होगी। तो जब ये कैटेगरीज डिफाइन हो जाएंगी तो फिर इन अम्ब्रेला के अंदर किसी भी आप जो है सेंटेंस को ऐड कर सकते हो। किसी एक में नहीं ऐड हो रहा तो किसी दूसरे में ऐड कर दो, यानी कि आपके पास हर एक के साथ दो दो तीन तीन ऑप्शन ऑलरेडी मिल जाएंगे। जैसे आप सोचेंगे ना यार, अगर किल का जुमला आया तो मैं स्पोर्ट्स के साथ कैसे इसको लिंक करूं। ठीक है, किल में तो स्पोर्ट्स, फिर आप उसको देखें वही मेरे हाल में बुल की स्पोर्ट्स होती है जापान के अंदर और इस तरह बाकी कंट्रीज के अंदर, जिसमें वो उनको मारते हैं बुल को स्पीयर के साथ। उस तरह की कोई आप माइंड में रख लें। या फिर आपने किसी टारगेट को किल करना हो, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर कोई ऐसा टारगेट हो, एक नई गेम ये मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स में, ये नई तो नहीं है, खैर पुरानी है, जो ये हमारे मेरे ख्याल में इस्लामाबाद वगैरह में भी है, जिसमें आर्टिफिशियल गेम होती है सेम लाइक आपको गन्स मिलती हैं और आपने एक दूसरे को फाइंड आउट करके और आपने एक दूसरे को हिट करना होता है थ्रू पेंट्स, आपके पॉइंट्स भी बनते हैं और उसमें इस तरह की गेम है। मुझे उसका नाम नहीं याद, लेकिन इस तरह की जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि किल को भी हमने स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। और इस तरह के हम लोग अगर आपने वैसे मोबाइल की गेम्स भी हैं वो आजकल IGI वगैरह और इस तरह की चल रही हैं, PUBG वगैरह, उसमें भी किलिंग और पता नहीं इस तरह के वर्ड्स कीवर्ड्स यूज होते हैं, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं जस्ट टू शो योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो virtual someone का रिप्लाई, ओके, सो जस्ट टू टेल यू के
इस तरह आपका जो माइंड ब्रॉड होगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आपने सामने एक बड़ा सा पेपर के ऊपर बेशक बना के रख लें, अगर आपका रूम बना हुआ है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो बेशक इसके छोटे छोटे कलरफुल टैब्स बना के इनकी कैटेगरीज के आप सामने पेस्ट कर दें। जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनको आप देखते रहा करें और सेंटेंसेस को मैच करते रहा करें कि यार इनको किस तरह हम कर सकते हैं। तो एक अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप पे आप स्टिकी नोट्स के साथ बना सकते हैं। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिनका जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप इसमें इनोवेशन क्रिएटिविटी लाएंगे सोचेंगे, तो उतनी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। ठीक है, और यही इसका सोल्यूशन है, यही एंड आपको पास होने की तरफ, रिकमेंडेशन की तरफ लेके जाएगा। और ये फिर आपने करना खुद ही है। मैं तो सिर्फ उसकी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आई थिंक इससे जो कैटेगराइजेशन है इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है। आप लोग भी इंशाल्लाह अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी चीज़ें जो हैं बेहतर समझ आएंगी। अच्छा जी, प्रोफाइल भेजी थी सर, आपने रिस्पांस नहीं दिया। भाई रिस्पांस दे दूंगा, सब्र किया करो। आपको मैंने कहा था कि बस वेट किया करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा। और ग्रुप में भेजा करो। पर्सनल मैं उसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि वो बार बार पॉपअप हो रहा होता है, और एक दफ़ा मैं ओपन कर दूं फिर वो नीचे चला जाता है और मैसेजेस ऊपर आ जाते हैं। तो ग्रुप में भेजते हो तो किसी एक की असेसमेंट भी, मतलब बार बार असेसमेंट्स आ रही हैं उसके अंदर, तो जब वो बार बार आती हैं तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि किसी की रहती भी है। तो उसमें फिर ये है कि मैं ऊपर स्क्रॉल अप करके बाकियों के असेसमेंट्स भी साथ ही कर देता हूँ। तो इस इंशाल्लाह ग्रुप में भेजा करो, मैं कर दिया करूँगा। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों में, लेकिन हो जाता है क्योंकि मुझे इसके लिए टाइम चाहिए होता है सेपरेट। आई कैन नॉट डू असेसमेंट लाइक इन सिटिंग इन विद समवन, या फिर ये है कि माइंड रिलैक्स नहीं है तो इस केस में असेसमेंट हो नहीं पाती। उसके लिए मैं नॉर्मली नमाज फजर के बाद जो है थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ, तो तब करता हूँ। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मैं कर दिया करूँगा, आप रिलैक्स हुआ करें। ठीक है, अगर आपकी कॉल नहीं आई ना तो फिर थोड़ा स्लो होके चलें मेरे साथ, इंशाल्लाह हो जाएगा। प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू करें एंड डोंट डोंट एक्सपेक्ट कि सब आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो असेस होंगी। मैं उसमें से रैंडमली असेस करूंगा और साथ आपको गाइडलाइंस दूंगा। ठीक है, फिर दरमियान में आप अपनी भेजते नहीं असाइनमेंट, उसमें से फिर दोबारा मैं सिलेक्ट करूंगा रैंडम और फिर उसकी असेसमेंट करूंगा। ठीक है। अच्छा, और वर्ड जो लाइंस वाले हैं, मैंने आज भी एक कैंडिडेट को बताया कि लाइंस वाली मैं असेस नहीं करूंगा। ठीक है, आप वो ना भेजा करें मुझे, वैसे देखने के लिए भी ना भेजा करें क्योंकि उसका फायदा नहीं है, वो असेसमेंट के लिए है ही नहीं। चलें, बी ट्रू, सच बोलें, इंशाल्लाह अल्लाह विल हेल्प यू। गूगल को बिल्कुल इग्नोर करें। अपने इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करें। इंटरेस्ट, अगर आपने अपनी डायग्राम बना ली है, 2 से 3 पेजेस की अपनी प्रोफाइल बना ली है और उसके रिस्पॉन्सेज भी माइंड के अंदर या पेपर के ऊपर ही लिख लिए हैं, देन आपका जो है सारी की सारी पर्सनैलिटी, आपके सारे के सारे रिस्पॉन्सेज आपकी पर्सनैलिटी फोकस्ड होंगे और आपके रिस्पॉन्सेज ट्रू होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का नहीं होगा। और मीनिंग चेंज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एट स्टार्ट कि आपने नॉट वगैरह नहीं लगाना, आपने रिवर्स नहीं करना सेंटेंसेस को, कोशिश करें स्ट्रेट बनते हैं अगर अच्छे बनाएं तो। ठीक है जी, कायनात क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर जो मैं प्रोफाइल बनानी है अपनी, जी आवाज नहीं आ उसके रही थी। अंदर सर मैं ये कह रही थी कि अगर हमने जो प्रोफाइल बनानी है अपनी, तो उसका उसके लिए एक अच्छी टेक्निक क्या है? अगर हम कंप्यूटर पे बनाएं या चार्ट पे बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर आप रफ एफिशिएंट वर्क हो। करें, आप पेपर पे बनाएं। चार्ट को भी जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, मतलब लेटर ऑन नेक्स्ट स्टेज पे कर लीजिएगा। पहले आप रफ वर्क पे सारी अपनी वर्किंग कर लें, पेपर के ऊपर नॉर्मल रजिस्टर पे बेशक कर लें। ठीक है, उसमें ये कोई रिक्वायरमेंट ये भी नहीं है कि प्लेन पेपर पे करने हैं, आप लाइन वाले के ऊपर बेशक कर लें। आप उसको जी जब सर। फाइनलाइज कर लें, आपको लगता है कि यार अब मेरी चीज़ें बहुत बेहतर होगी, फिर आप उसको नीट कर लें बेशक पे। आप उसको एक्सेल पे बना लें, लैपटॉप पे बना लें, जिस तरह मर्जी बना लें, उसका प्रिंट निकाल लें ताकि जो है चीज़ें आपको याद भी रहें और बार बार आप रिकॉल होती रहें, उसका फिर रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, चलें नेक्स्ट, ये कुछ सेंटेंसेस हैं सामने, ज़रा कोशिश करें इनको रिस्पांस दें, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, और ये हसन निसार हैं हमारे साथ, काफ़ी दिनों से न्यू स्टूडेंट हैं। हसन निसार, आप इतने में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, बाकी सेंटेंस ये जो दो सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं इसका रिप्लाई दें। ठीक है, सब लोग। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, my name is Hassan Nisar. My father name is Nisar Ahmed. I am from Lodhra. I have done my matric from Pin School and College Lodhra. I have done my FSC from the Regional College Lodhra. I have scored 927 marks in 927 marks in matric and 1066 marks in FSC.
and now I am doing civil engineering from UT Texas. अच्छा, आपकी हॉबीज वगैरह क्या हैं, फारिग वक्त में क्या करते हैं? सर थोड़ा सोशल मीडिया यूज कर लिया, और या फिर अपनी फिटनेस पे, फिजिकली फिटनेस पे ज्यादा फोकस करता हूँ। फिटनेस पे फोकस करते हैं, और उसके अलावा कोई अचीवमेंट्स वगैरह? यस सर, रनिंग कंपटीशन में मैंने सर हिस्सा लिया था, उसमें मैंने ट्रॉफी गेन की थी जब मैं कैडेट कॉलेज में था। मैंने 8th और 9th की क्लास कैडेट कॉलेज से की है। रनिंग में ट्रॉफी लिया बस? और यस आजकल कौन सर। सी स्पोर्ट्स खेलते हो? फुटबॉल सर। फुटबॉल। अच्छा, चलें फिर आते हैं आपकी तरफ भी, एक लंबा चौड़ा आपसे इंटरव्यू लेंगे जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ सकें। जी चलिए, रिस्पांस आ गए, हम लोग रिस्पांसेस पे जाते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ स्टेपिंग अवे फ्रॉम अल्लाह। आई एम अफ्रेड ऑफ स्टेपिंग अवे फ्रॉम अल्लाह। ओके, ठीक है। वैसे आई एम अफ्रेड ऑफ अल्लाह जो है ना, ये ऑलमोस्ट सब के रिस्पॉन्सेज होंगे, ठीक है, और वहाँ पे भी ISSB के अंदर भी, यहाँ पे भी मेरे ख्याल में ऐसे ही मुझे नजर आ रहे हैं। कायनात ने भी लिखा है आई एम अफ्रेड ऑफ अल्लाह। अच्छा, पहले मैं आई एम अफ्रेड को डिस्कस करता हूँ, फिर मैं फादर करता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ नथिंग बट अल्लाह। ओके, इमरान सोल्जर कहते हैं जी आई एम अफ्रेड ऑफ अल्लाह। ये भी इमरान टू नहीं आएगा, आई एम अफ्रेड ऑफ अल्लाह आएगा, और पूरा लिखें, आई एम लिखें, ठीक है। माय फादर इज सीरियस पर्सनालिटी। अच्छा आगे चलो। अच्छा ये इसने लिखा है आई एम ना, आई कॉमा आई एम लिखा है। आप, मैं सिर्फ इमरान को कह रहा था कि आई एम लिखें पहले स्टार्ट में, आप सेंटेंसेस कंप्लीट बनाएं, बिकॉज इनका थोड़ा सा वो है, इशू है स्ट्रक्चर का। वहाँ पे ISSB में आप शॉर्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट वर्ड जो नॉर्मली अप्लाई होते हैं हर जगह पे, पाकिस्तान के लिए आप PAK लिख सकते हैं, कोई नहीं मसला, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो ये ना हो कि बस आप समझ रहे हो कि यार ये ऐसा शॉर्टकट है, ये एब्रीवेशन है, ये तो हर जगह यूज होती है, और वो कॉमन ना हो, कॉमन होनी चाहिए, फिर आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे है जी, कायनात ने लिखा है माय फादर इज माय मोटिवेशन। वेरी गुड सेंटेंस। माय फादर इज एस्टोनिशिंग पर्सनालिटी। गुड। माय फादर इज अ सीरियस मैन। इसके अलावा कुछ बन सकता है अबू बकर, तो वो बनाओ। सीरियस से मतलब होता है थोड़ा बहुत कि गुस्से वाले हैं, बोलते नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। इस सीरियस से ये बनता है। वैसे तो सीरियस और भी होते हैं, शायद पॉजिटिव भी होते हैं सीरियस, लेकिन नॉर्मली फादर से रिलेटेड अगर सीरियस कहा जाए और वो भी बेटा बता रहा हो, तो उसके कहने का यही मतलब होता है कि मेरे फादर जो हैं वो थोड़े से सख्त मिजाज हैं। अच्छा जी, इमरान रियाज को भी मैंने यही रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। माय फादर ऑलवेज अप्रिशिएट। माय फादर इज हार्ड वर्किंग। अच्छा, ये इमरान का एक जुमला है, माय फादर ऑलवेज अप्रिशिएट। अच्छा, ये जो जुमला है ना, ये उसे मैंने एक आपको मिसाल दी थी कि आप कोशिश करें ना कि देने वाले बने, खास तौर पे फैमिलीज के लिए, ठीक है। फैमिलीज के लिए भी लाजमी देने वाले, जिस तरह माय फादर ऑलवेज अप्रिशिएट मी, ठीक, इसका मतलब है मेरे फादर मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। व्हाई नॉट यू गिव समथिंग टू योर फादर। आई ऑलवेज सपोर्ट माय फादर, ठीक है। मैं सपोर्ट करता हूँ, या फिर आई 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 ऑलवेज ट्राई टू हेल्प माय फादर, ठीक है। इस तरह करके जो जो आपकी देने की चीज हो ना, यानी आपका रिस्पॉन्सेज रिटर्न में होने चाहिए, बजाय इसके कि आपके फादर आपको सपोर्ट करें, वो तो कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करें, वो भी कर रहे हैं। वो आपको, आपके लिए जो है वो जॉब कर रहे होंगे, आपको फीड कर रहे होंगे, बहुत सारी उनकी खूबियाँ हैं, ऑफ कोर्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट आपकी तरफ भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसमें देने वाले बने, ठीक है। कोशिश करें कि आप उनको कुछ रिटर्न करें, खासतौर पे फैमिलीज में, पेरेंट्स को, मदर फादर को, बहन भाइयों को, दोस्तों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वो आपको बहुत यूनिक कर देगा, बड़ा डिफरेंट कर देगा, ठीक है। चलें जी, माय फादर ट्रस्ट मी। सबके फादर ही सब पे ट्रस्ट करते हैं, डोंट नीड टू मेंशन दिस। माय फादर ट्रस्ट मी बिकॉज इट आल्सो लाइक रेजेस सम क्वेश्चंस कि किस बात का ट्रस्ट हो रहा है, क्या ऐसा मामला हुआ है कि आपको, आपके फादर को आप पे ट्रस्ट करने की जरूरत पड़ गई है। नॉर्मली जिस तरह मैं इसको देख रहा हूँ, कि पता नहीं आप लोग में मे बी आई एम रॉन्ग, बट ऐसा होता है कि जब मैं कहता हूँ ना कि मेरे अबू मेरे ऊपर एतबार करते हैं,
दैट मीन्स देयर इज सम डिस्कशन बिहाइंड, जिसके साथ जिसके रिस्पॉन्स में मैं ये कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई एक्टिविटी हुई हो, आपके दोस्त आपको तंग कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा मसला हुआ हो कोई जिसमें आप इन्वॉल्व हो, या आपके ऊपर शक पड़ रहा हो इन्वॉल्व होने का, तो आप कहते हैं नहीं नहीं यार मेरे फादर मेरे ऊपर बड़ा एतबार करते हैं, वो मेरे पे शक नहीं करेंगे। तो हम यही रिस्पॉन्स देते हैं ना, दैट देयर इज समथिंग फिशी, और उसके रिस्पॉन्स में जो है आपने ये जुमला बोला। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, मे बी आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन नॉर्मली शायद ऐसा ही होता है। अच्छा चलें जी, आई एम हैप्पी ही नोज, इस पे रिस्पॉन्स है, थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स दें, ये तो बड़े इजी सेंटेंस हैं। और माय फादर इज अ वाइज मैन, अच्छा जुमला चल जाएगा। आप अपने फादर की वो खूबी बता सकते हैं जो आपकी अपनी खूबी भी है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट होके, किरण का रिस्पांस आ गया है, बिकॉज वी ओनली हैव 7 मिनट्स, तो मैं चाह रहा हूँ काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस हो जाएं। अभी तो उर्दू वाले रहते हैं, फिर उर्दू वाला हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आई एम हैप्पी व्हेन आई एम हैप्पी व्हेन आई कंप्लीटेड माय डेली टास्क, व्हेन आई कंप्लीट माय डेली टास्क होता है, ठीक है, बिकॉज आई एम हैप्पी लिखा हुआ है व्हेन आई कंप्लीट माय टास्क, माय रूटीन टास्क या माय डेली टास्क, ठीक है। आई फील हैप्पी भी होता है ऐसे। चलें इसमें तो खैर यही आ रहा था। आई एम हैप्पी विद माई हॉबीज, ठीक हो गया। आई एम हैप्पी विद माई हॉबीज, हॉबीज होती हैं खुश करने के लिए, ठीक है। अगर आपको अगेन इसमें जब हॉबीज पे आपने लिखा ना आई एम हैप्पी विद माई हॉबीज, साइकोलॉजिस्ट लाजमी बैक करके चेक करेगा कि इसकी हॉबीज के अंदर क्या मेंशन है, तो फिर उसको फिर आपकी क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। आई एम हैप्पी ऑन माई सक्सेस, विच सक्सेस, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें। ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, अगर आप अपनी अचीवमेंट बताना चाहें, इफ यू डिड समथिंग गुड, आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी व्हेन आई वॉन चैंपियंस ट्रॉफी, व्हेन आई एम हैप्पी व्हेन आई वॉन रेस कंपटीशन, ठीक है, यहाँ पे आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी व्हेन आई सी माय मदर, दैट इज वेरी गुड सेंटेंस। ही नोज इस्लाम इज ओनली रिलीजन, नॉट ओनली रिलीजन, ओनली रिलीजन से क्या मुराद है, ओनली ट्रू रिलीजन आप कह सकती हैं, बट ओनली रिलीजन थोड़ा सा जो है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। ही नोज डेली करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स होते ही डेली हैं, इसके साथ करंट का वर्ड लगा हुआ है, ही नोज करंट अफेयर्स, ठीक है। इसमें जो है आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स का नॉलेज है। आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ लिख सकते हैं आप, एफर्ट्स भी लिख सकते हैं, लाइफ भी लिख सकते हैं, एफर्ट्स भी लिख सकते हैं। वो क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है, वो कहेगा कि अगर आपकी बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजर रही है तो आप पीएमए की ट्रेनिंग में क्यों आना चाह रहे हैं, इट इज़ सो डिफिकल्ट, आपकी ये लाइफ चेंज कर देगा टोटली। तो इसमें एफर्ट्स लिखते हैं मेरे ख्याल में, हैप्पी विद माय एफर्ट्स विद माय स्ट्रगल, समथिंग लाइक दैट। ही नोज हिज स्ट्रेंथ्स, ही नोज हिज स्ट्रेंथ, दैट इज गुड सेंटेंस। और फिर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आपको बड़ा ही ग्रिप होनी चाहिए, जहाँ से घुमा के लाए आपके रिस्पॉन्सेस सेम होने चाहिए। आई एम हैप्पी बाय ऑफरिंग ऑफर प्रेयर्स, आई एम हैप्पी टू ऑफर प्रेयर्स पंक्चुअली, ठीक है, ऑफर 5 टाइम्स प्रेयर्स, इस तरह करके आप इसका जुमला बना सकते हैं। ही नोज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट्स ओके, दिस इज आल्सो गुड सेंटेंस। अच्छा जी चलिए इसको डिस्कस करें लास्ट में, थोड़ा सा फास्ट बिकॉज 4 मिनट्स हैं। टू बिकम रिच एंड ही कुड नॉट, to become rich and he could not, make it a little faster। जब आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की तैयारी करते हैं आपको फील होता है कि ये सेंटेंस कंप्लीशन थोड़े से इजी होंगे, लेकिन जब सेंटेंस कंप्लीशन पे आते हैं तो इतनी जल्दी सेंटेंस बनता नहीं है, वो सोचना पड़ता है, बिकॉज ये इसकी डायरेक्शन है, आप इसको अपनी मर्जी से तो मोड़ नहीं सकते, ऑलरेडी डायरेक्ट हुआ है कि इस साइड पे ही आपने जुमला बनाना है, आप इधर उधर नहीं जा सकते। अच्छा जी, टू बिकम रिच ही स्टार्टेड अ बिजनेस, ही स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है। then to become rich he worked hard, ठीक है, okay। He could not lose the battle, I don't think so कि इस sentence का structure भी मिलेगा, he could not lose the battle। ये इसमें मुझे जो इसके स्ट्रक्चर में कहीं कोई छोटा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। he could not lose his hope, इसको भी इसमें भी सेम वो पिछले वाला प्रॉब्लम,
सेंस उस तरह बन नहीं रही, जो एक फ्लो होता है सेंटेंस का वो बन नहीं रहा। टू बिकम रिच ही स्टार्टेड वर्किंग इवन हार्डर, ओके, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज टीचर, दिस इज रॉन्ग, ये दिस इज रॉन्ग, ये ना करें आप, ठीक है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज टीचर, ये थोड़ा सा जो है एक तो ये शो करेगा कि आप शायद वीक हैं, अंडरस्टैंडिंग में चीज़ों की इतनी जल्दी ग्रैब नहीं करते, ठीक है। फिर ये टीचर के लिए भी थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट से आती है, वो अपने टीचर को समझ ही नहीं सकता। देन ये जीटीओ के लिए भी प्रॉब्लम बनेगा, जीटीओ भी शायद, जीटीओ की ब्रीफिंग भी शायद समझ ना आए, ठीक है। तो इसलिए इसको उसके टीचर के साथ एसोसिएट ना करें, बिकॉज जीटीओ के का भी आपने सामना करना है ना, आपको बाकियों का भी सामना करना है, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम ना हो। टू बिकम रिच आई नेवर नेग्लेक्ट माई सपोर्टर्स, नहीं इसमें ये नहीं आएगा, वो तो तब बनता ना, व्हेन आई बिकम रिच आई विल नॉट नेग्लेक्ट माय सपोर्टर्स या समथिंग लाइक दैट। ये है टू, उसने रिच बनने के लिए क्या किया, पर नेवर वगैरह ना रहे। ही कुड नॉट मिस द प्रेयर, ही कुड नॉट मिस द प्रेयर्स आएगा, ठीक है। आपने दो दो तीन दफा प्रेयर लिखा है, प्रेयर्स लिखा है। टू बिकम रिच ही चूज द ट्रू वे, ट्रू वे होता है, राइट वे भी होता है वैसे, राइट वे होता है वैसे। आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा आवाज आ रही है, बट इट मेंशन कि मैं लॉग आउट हो गया, समझ नहीं आ रही कि चल कैसे रही है क्लास। अच्छा, वी हैव ओनली 1 minute 30 seconds लेफ्ट। ये जो सेशन है हमारा, कल के सेशन भी चलेगा, उसमें उर्दू के कुछ आपसे वर्ड्स डिस्कस करूंगा, सेंटेंसेस, और फिर हम इंग्लिश के भी कुछ जो है दोबारा डिस्कस कर लेंगे। कल हम टिप्स की तरफ नहीं जाएंगे, डिस्कस सेशन में हम कोशिश करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ही डिस्कशन करें, तो उसमें मजीद चीज़ें डिस्कस होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन ग्रुप, तो ग्रुप में थोड़ा सा एक्टिव आप ऑलरेडी माशाल्लाह हो गए, आप थोड़ा सा कि आप ग्रुप के अंदर अपनी असाइनमेंट्स भी भेजना स्टार्ट करें, ताकि जो है चीज़ें मज़ीद जो है आपकी प्रैक्टिस जो है वो आगे की तरफ बढ़े। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं कल, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।